यहाँ लिखाऊंगी वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। तो आज हम जो हमारा गद्य 8 है, हंसना मना है, उनका असाइनमेंट लिखेंगे। तो उनका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए, वह आप अपनी नोटबुक में लिखिए। और जो पहला विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। चूहा हाथी की लुंगी से क्या लगाना चाहता है? तो उनके जो ऑप्शन है वह नोटबुक में लिखिए। ए चादर, बी धोती, सी कमीज या डी तंबू। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा डी, तंबू बनाना चाहता था। अब हमारा जो दूसरा विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। मुझे तो 28वें दिन ही खाली जगह होने लगी है। आपके ऑप्शन है ए खांसी, बी खुजली, सी उल्टी या डी शंका। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा बी खुजली। अब हमारा तीसरा जो विकल्प है वह आप नोटबुक में लिखिए। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है वह लिखिए। शहद, बी गोंद, सी छाता या डी लाख। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा छाता पाया जाता है, सी छाता। अब आप चौथा जो विकल्प है वह नोटबुक में लिखिए। पापा बेटे को प्रति चाटा कितने रुपये देते थे? तो आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो हमारा उत्तर यहाँ पे आएगा डी 5 रुपये। अब उनका जो हमारा प्रश्न 1 हमने लिखा है, तो अब हम उनका जो ब विभाग है वह लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न आप नोटबुक में लिखिए। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी? उनका उत्तर लिखिए। ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वे अपनी दुकान पर ताला लगाकर घर पर जाकर आराम करें। अब दूसरा जो प्रश्न है वह लिखिए। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा? तो उनका उत्तर लिखिए। लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वे करोड़पति ना बन जाए। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो उनका उत्तर आप लिखिए। रेल का किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि उनको अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका थी। अब हमारा चौथा जो प्रश्न है वह आप नोटबुक में लिखिए। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास का चित्र न होने का क्या कारण बताया? उनका उत्तर लिखिए। कल्पेश ने कागज पर गाय और घास का चित्र
न होने का कारण यह बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। अब हमारा जो 5वां प्रश्न है वह नोटबुक में लिखिए आप। लड़के ने भूत, वर्तमान और भविष्य के कौन से उदाहरण दिए हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर लिखिए आप। लड़के ने भूत यानी कि अपने दादाजी को, वर्तमान यानी कि उनके पिताजी, और भविष्य यानी कि स्वयं अपने आप को भविष्य, उनका भविष्य बताते हैं। यहाँ पे जो मैंने हमारा जो गद्य 8 है, हंसना मना है, उनका जो प्रश्न थे उनके सारे उत्तर मैंने लिखाए हैं। वह उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास अपने घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।